वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं रदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का बड़ा ही प्यारा चरित्र रामचरितमानस कथा के अंतर्गत भगवान के परम लाडले भक्त ध्रुव जी भरत जी महाराज का प्रसंग सुन रहे थे हम लोग। भगवान के भाई से भी बढ़कर के जिन्होंने भगवान के दास के रूप में अपने आप को माना है, क्योंकि भरत जी महाराज जब भी भगवान से मांगते हैं, किसी से मांगते हैं तो कहते हैं बस जन्म जन्म रति राम पद ये वरदानु आन।
जब भी मांगने का अवसर प्राप्त होता है भरत जी महाराज को, तो एक ही बात कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक भगवान के चरणों का दास बनाना और कुछ नहीं बनाना। क्योंकि अन्य रिश्ते में अहंकार आने का कहीं न कहीं भाव आता है। अन्य रिश्तों के अंदर आपके भीतर अहंकार की भावना थोड़ी बहुत आ जाती है। किसी के पिता है तो अहंकार आ सकता है, किसी का पुत्र होता है तो अहंकार आ सकता है, किसी का भाई हो तो अहंकार आने की उम्मीद रहती है। लेकिन अगर कोई दास होता है, कोई नौकर होता है, तो वो कभी भी अहंकार नहीं आता। इसलिए भगवान से बार बार प्रार्थना करते रहो, भगवान मैं तो आपके दासों का भी दास हूं, आपका दास नहीं, आपके दास जो हैं उन दासों का भी दास हूं मैं, ये स्वीकार करता हूं। और भरत जी महाराज ने बार बार सब जगह यही कहा है, जन्म जन्म रति राम पद, भगवान के चरणार बिंदों का मैं आश्रित बनूं बस और कुछ नहीं। इस भाव में समर्पण का भाव दर्शन होता है। इस रिश्ते में आदमी का एकदम समर्पित दर्शन होता है कि यह समर्पण कर चुका है। और यही भरत का प्रसंग है। बस भरत जी महाराज की जो भक्ति है वही भरत चरित्र है और कुछ नहीं। कल हमने सुना कि भरत जी महाराज जब अपने गुरुदेव के साथ में जा रहे थे और सामने से निषाद राज आया, तो दूर से इशारा कर दिया, वो देखे भरत वो जो आ रहा है ना, वो राम का मित्र है, बस इतना कहा, दूर से बताया है। और जैसे ही दूर से प्रणाम करा है निषाद राज ने, क्योंकि निषाद राज तो अपने आप को इतना अधम मानता है कि मैं वशिष्ठ जी के पास जाऊं तो क्या पता वशिष्ठ जी महाराज मुझे स्वीकार करे कि नहीं करे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है, महापुरुष है, बड़ा सिद्ध संत है, क्या पता मेरे को स्वीकार करे कि नहीं करे। दूर से अपना परिचय दिया, मैं भगवान राम का मित्र निषाद राज आपको चरणों में प्रणाम करता हूं, अपना परिचय दिया है। देखिए बड़े लोगों के पास में जब भी जाओ अपना परिचय स्वयं अपना खुद दो। समझ में आ रहा है? जब भी किसी बड़े व्यक्ति के पास में बैठे हो, किसी हमारे से बड़े पद में हो, चाहे उम्र में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, उसके सामने जाकर के अपना परिचय दो। मैं अमुक चंद जी का बेटा हूं, या मैं उसका पुत्र हूं, मेरा नाम अमुक नाम है, ये है, होना ये चाहिए। आजकल अपोजिट हो गया बिल्कुल। किसी संत के पास में भी जाओ तो जरा अपने पिताजी का अपना नाम बता करके कहो कि मैं उनका बेटा हूं महाराज, मेरे पिताजी वो है, मेरा नाम ये है। बड़े लोगों के पास, यहां देखिए निषाद एक गांव का बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति है, लेकिन अपना परिचय बड़ा गजब का देता है साहब। वो कहता है मैं राम का वो मित्र हूं, मेरा नाम निषाद राज है। और हम परिचय कैसे देते हैं? किसी संत के पास जाते हैं तो राम जी हम जानते हो, भूल गए, अरे भूल गए आप। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हो सकता है विस्मृत हो गया होगा। किसी बड़े व्यक्ति को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, कभी शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। आपका परिचय आप स्वयं जाकर के बड़ी विनम्रता के साथ में अपना परिचय दीजिएगा।
निषाद राज का परिचय जब अपना खुद का दिया वशिष्ठ जी को, तो वशिष्ठ ने कहा भरत वो भगवान का मित्र है। और जब निषाद के बारे में भरत जी ने ये सुना तो भरत जी वहां से कूदे और सीधे निषाद को गले लगा लिया। अब निषाद को जब भरत जी ने गले लगा लिया तो वशिष्ठ जी की आंखें खुल गई। वशिष्ठ जी ने कहा वाह गजब आदमी भरत, अरे हम लोग तो आज तक ये सोचते थे कि ये बिल्कुल नीच जाति के लोग हैं, ये गंवार हैं या ये अशिक्षित है या देहाती लोग हैं, हम तो इनको अपने पास में बिठाने से भी हम दूर होते थे, डरते थे। लेकिन भरत ने गले लगा लिया, तुरंत भरत ने गले लगाया तो तुरंत वशिष्ठ जी ने उसको गले लगा लिया। कहा भैया अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हो? कहा नहीं नहीं, भरत ने गले लगा लिया तो भैया अब हम भी गले लगाएंगे तुम्हें। भरत संतों को भी रास्ता बताने वाला भरत है, ये चरित्र है भरत का। भरत का चरित्र ऐसा है। वशिष्ठ जी ने कहा देख भाई निषाद, हम तो आज तक इस अहंकार में थे, इस अहंकार में जीते थे कि हम कर्म कांड करते हैं, पूजा करते हैं तो हम बड़े विशिष्ट लोग हैं। लेकिन अब मालूम चला जिसको राम ने गले लगा लिया, जिसको भरत ने गले लगा लिया, उसको भैया हम गले नहीं लगाएंगे तो फिर मतलब क्या रहा, इसलिए हमने गले लगाया। वशिष्ठ ने गले लगाया। समझना, जाति वही महान है जो आपसे भगवान गले लगने के लिए आतुरता हो भगवान के भीतर। वर्ण वही ऊंचा है, जाति वही ऊंची है जिसमें भगवान या संत किसी को गले लगा ले। तो यहां कहा है निषाद राज ने भगवान भरत जी को लेकर के आए हैं। भरत जी को सारा भगवान रात्रि को रुके हैं और भगवान जिस कुटिया में रुके हैं उस कुटिया में भरत जी गए हैं, दर्शन करा है। उस चरण रज को भरत जी ने अपने मस्तक पर लगाया है और भरत जी महाराज आनंद विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए। कहा निषाद राज तू भाग्यशाली है, तू भाग्यशाली है, क्योंकि राम हमें छोड़ करके तुम्हारे पास आए हैं ना, तुम परम सौभाग्यशाली है, ऐसा तेरा भाग्य है। हकीकत में धनवान वही है जिसके पास राम हो, परमात्मा हो, जिसके पास में ठाकुर जी हो, वो धनवान है। छोटी सी कुटिया हो, उस छोटी सी कुटिया में अगर ठाकुर जी विराजमान है, ठाकुर जी का सिंहासन विराजमान है, तो वो महलों से बढ़ करके वो कुटिया है, महलों से बढ़ करके है, क्योंकि उसमें ठाकुर जी का सिंहासन विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। नहीं तो भैया वो घर किसी काम का नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं हो, कोई काम का नहीं। तो यहां निषाद राज ने यही कहा है, प्रभु यहां भगवान एक रात्रि विराजमान रहते हैं, परमात्मा एक रात्रि। राम सकहीं मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देखी भरत कर शील स्नेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ भरत जी महाराज जो है निषाद राज से मिल जाते हैं और भगवान जिस प्रकार से रुके हैं, रात्रि शयन करते हैं, वहां वो सारी कथा जो है सुनाई है। और उसके बाद में एक रात रुकने के बाद में सवेरा होता है। यही विधि भरत सेन सब संगा, दीखी जाय जग पावन गंगा, राम घाट कहन कीन प्रणामो, भामनु मगन मिले जनु रामो। सवेरा होता है और गंगा जी के तट पर भरत जी महाराज आते हैं और वहां पर केवट से मिलन होता है। केवट वही भगवान का परम लाडला मित्र है, केवट जी महाराज से मिलना होता है। निषाद राज ने कहा भरत जी ये वो केवट है जिसके सामने भगवान को भी झुकना पड़ा है, भगवान को भी। देखिए भक्ति और प्रेम दो अलग अलग विषय है, भक्ति एक अलग विषय है और प्रेम एक अलग विषय है साहब। भक्ति में दो व्यक्ति होते हैं, एक देने वाला एक लेने वाला।
भक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अहंकार भी आता है, लेकिन ये जो भक्त नहीं, ये सब प्रेमी है। भगवान राम के बड़े प्रेमी हैं, क्योंकि भक्त और भगवान में एक अंतर होता है। भक्त नीचे बैठता है, भगवान ऊपर बैठते हैं। और आप देखिएगा वनवास काल में भगवान ने किसी को नीचे नहीं बिठाया, भगवान अपने समकक्ष, भगवान सबको अपने पास बिठाते हैं। तो भक्त और भगवान भी नहीं कह सकते यहां बस प्रेमी है दूसरे के। निषाद ने कहा ये भगवान राम का बड़ा प्यारा प्रेमी है, बहुत बड़ा, जो भगवान से प्रेम करता है। परिचय दिया है निषाद राज ने, केवट का परिचय दिया है। और भरत जी को लगता है कि ये राम से मिला है, उसमें इतने में तो वो भरत जी उसको गले लगा लेते हैं। लगता है कि ये वनवास काल में ही राम से मिला है, राम या रुके हैं, थोड़ा बहुत भी भगवान की लीलाओं में कोई सम्मिलित है, उसको गले लगाते हुए चल रहे हैं भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज के साथ में कई लोग भरत जी से कहते हैं, भरत जी आप भगवान राम के साथ पास जा रहे हो, तो हमें भी आप अपने साथ लेकर के चले जाओ ना, हम भी भगवान के साथ चलेंगे। क्योंकि भगवान जब गए थे, परमात्मा जब गए थे ना, तो किसी को साथ में लेकर के नहीं गए, किसी को साथ। तो किसी ने कहा कि भगवान अकेले गए हैं, किसी को साथ लेकर के नहीं गए हैं, तो फिर भगवान नगर के दूर दूर से निकल जाते, नगर के पास में से क्यों निकले? अगर जाना ही था भगवान को चित्रकूट, तो भगवान नगरों से दूर से निकलते, लोगों के पास में से नहीं जाते। क्योंकि लोगों के नगर के पास में से जाते हैं तो लोग सब प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें आप साथ लेकर के चलिए। तो भगवान किसी को साथ लेकर के नहीं गए हैं, भगवान तो ये कह करके गए हैं कि मेरे साथ चलना चाहते हो ये अच्छी नहीं है, एक काम करना, मैं तुम्हें सबको जगा करके जाता हूं कि मेरे साथ मत चलो, इससे अच्छा है कि मेरे पीछे पीछे मेरा एक लाडला भक्त आ रहा है, तुम उसके साथ में आना, तो मैं तुम सबको स्वीकार करूंगा। इसलिए भगवान अकेले गए, इसलिए अकेले गए। और यहां भरत जी महाराज जो है, किसी को मना नहीं करते कि भाई तू हमारे साथ नहीं चल सकता। जो भी कहता है भरत जी हम आपके साथ चलें, भरत जी कहते हैं भैया मना किसने करा, चलो, किसने मना करा, चलो। भरत एक संत है, संत का दर्शन है भरत के भीतर। और संत जो है, संत को जो भी कहता है हम आपके साथ चलेंगे, संत कभी किसी को मना नहीं करता, संत कहता अवश्य चलिए साथ। यही संत की परिभाषा है, सबको लेकर के साथ लेकर के जो चले, हर व्यक्ति को, छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ में लेकर के चले और भगवान तक की यात्रा करावे, वो संत है। और ध्यान रखना, संत ही समाधान करता है हर समस्या का, और संत ही हर प्रश्न का समाधान है, संत ही जीवन का समाधान है। जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान संत के पास न हो। संत की वाणी समाधान करती है। देखिए आप संसार में आपने देखा होगा कि प्रारब्ध से कोई दुखी होता है, कोई प्रारब्ध से कोई दुखी हो गया, कोई पीड़ा आ गई, या कहें कि कोई घटना घट गई किसी के जीवन में, तो आप लोग उसके पास जाते हो उसको समझाने के लिए, उसको समझाने के लिए जाते हो आप। 2 घड़ी के लिए उसको संतोष हो जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति के घर में कोई चला गया हो, मर गया हो, तो आप लोग जाओगे तो 2 घड़ी के लिए आप उसको कहोगे भैया ऐसा था, वो हो गया, आप क्या इसकी चिंता करनी, छोड़ो। 2 घड़ी के लिए आप उसका समाधान तो कर दोगे, लेकिन उस व्यक्ति की भीतर की पीड़ा को परमानेंटली आप उसको समाधान नहीं कर सकते।
उसके भीतर जो पीड़ा छुपी हुई है ना, उस पीड़ा का समाधान नहीं कर सकते हो महाराज। संसार का व्यक्ति किसी को समझाएगा तो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए संतोष हो जाएगा, लेकिन सदा सदा के लिए पीड़ा नहीं हो सकती है समाधान। वो आदमी गया 5-10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वापस फूट फूट करके हम रोने लग जाते हैं। तो महापुरुषों ने कहा है, ऐसी स्थिति में कहते हैं संत ही, इस संत की वाणी समाधान कर सकती है महाराज, सदा सदा के लिए समाधान है। तभी तो कबीर का सूत्र है, कबीर ने कहा है, कबीर मिला, कबीर मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा। कबीर मिला जियान हारा, अरे हम ना मरे मरी ये संसारा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई संत हमें मिला है जो महाराज संसार को हमारे भीतर से मार दिया हो, फिर हमें कोई पीड़ा ही नहीं महाराज। और हम सब की पीड़ा क्या है? बस यही है कि हम जो है दो तरफ से बटे हुए लोग हैं, हम लोग दो तरफ से। और आप जानते हो, दो तरफ से बटा हुआ आदमी जो है सदैव परेशान होता है महाराज। आपका अंतर मन जो है दो तरफ से बटा हुआ रहता है तो आदमी दुखी होता है, बड़ी पीड़ा होती है महाराज। ये जीवन है। संत कहते हैं, इत व्यवहार उत परमार्थ, बीच और बीच में मैं ही जन्म गमायो। आदमी का पूरा जीवन इधर व्यवहार के रूप में, इधर परमार्थ के रूप में चलता है, और बीच में आदमी का जीवन चलता है। तो कहते हैं आदमी ने अपना जीवन वैसे ही गमा दिया, ऐसे। और मैं अगर इसको और सरल भाषा में आपको समझाऊं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली निराम, दोनों चले गए। इसलिए कहा है, मन के द्वंद का एक ही समाधान है, और वो है संत की वाणी, संत का सानिध्य। और आपका हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इस देश में जन्म मिला है भाई, भारत भूमि में हमें जन्म मिला है, और जहां पर संत की वाणी ही संपदा है। जिस भारत की भूमि पर संत की वाणी ही संपत्ति के रूप में दर्शन होती है महाराज, जिस भारत की भूमि। और जब तक आपका चित्त शांत नहीं होता है, जब तक मन शांत नहीं होता है, तब तक व्यक्ति के पास में चाहे कितना भी सुंदर मकान बना हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे बड़ा परिवार हो, चाहे कोई भी हो, कहते हैं वो शांत नहीं कर सकते हैं, अशांत ही रहता है। आपका मुख्य रूप से मन को शांत होना जरूरी है। मन शांत होता है तो व्यक्ति के पास कुछ भी मत वो, लेकिन व्यक्ति प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है महाराज, आनंदित रहता है। और फिर वो लाखों की भीड़ में भी रहेगा तो भी शांत रहेगा, अशांत नहीं। हमने जो कमाया है वो सुख नहीं कमाया, हमने दुख कमाया है। हमने पैसा कमाया, अच्छी बात है, लेकिन मूल में संतों ने कहा है हमने दुख साथ में कमा लिया। हमने जो सुख कमाया है, संत कहते हैं हकीकत में तो वो हमने दुख कमाया। बाहर से देखा जाए सुख है, तो भीतर देखा जाए तो दुख है। और वो संत का सानिध्य मिल जाए तो महाराज आनंद ही आनंद है। यहाँ भरत जी महाराज और यहाँ वशिष्ठ के रूप में निषाद राज को ऐसा सानिध्य मिला है। वशिष्ठ जी महाराज भी निषाद राज के भाव प्रेम को देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। उसके बाद भरत जी महाराज निषाद राज से भगवान राम के केवट का जो साथ में भगवान राम की वार्तालाप हुई है, उसके विषय में भगवान को भरत जी को बताया है कि निषाद राज ने सारी बात बताई है।
और रात्रि को माँ सीता जी जहाँ शयन करती है, उनके जो कान के कर्णफूल थे, उनके सोने के कुछ तुष जो होते हैं वो वहां मिट्टी में गिर गए। भरत जी महाराज को जब मिले हैं, भरत जी महाराज उनको पाकर के भाव विभोर हो जाते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान भारतेश्वरी माँ सीता जी के वो उनका दर्शन करके भाव विभोर हो जाते हैं। सवेरा होता है तो भरत जी महाराज वहां से विदा होते हैं और सीधे यात्रा पर निकलते हैं। और यहां से भरत जी महाराज जो है रथ में नहीं बैठते हैं, अब पैदल चलते हैं भरत जी महाराज। और समय कौन सा बताया है? एकदम जेठ का महीना है, बड़ी भयंकर गर्मी है, धूप है। तो भरत जी महाराज के पैरों की हालत बाबा तुलसी ने बताई है कि हालत कैसी हो गई है। झलका झलकत पायन केसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। झलका झलकत पायल कैसे, पंकज कोस ओस कण जैसे। झलका झलकत पायल कैसे, पंकज कोस ओस बन जैसे। झलका झलक पायन कैसे, पंकज कोस ओस कण जैसे। भरत पयाद आए आजु, भयहु दुखित सुन सकल समाजु। भरत पयाद आए आजु, भयहु दुखित सुन सकल समाजु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यहाँ तुलसीदास जी ने भरत जी महाराज के चरणों की स्थिति को बताया है। क्या बताया? झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कण जैसे। भरत जी महाराज कभी पैदल नहीं चले, कभी काम नहीं पड़ा, क्योंकि राजा के राजकुमार हैं। और ऐसी स्थिति हो गई है
कि प्रथम बार पैदल चले हैं, तो जिस प्रकार से कमल का फूल होता है, उस कमल के फूल पर सुबह सुबह औश की बूंदें पड़ती हैं ना, झलका झलकत औस की बूंदें पड़ती है। उस औस की बूंदों का दर्शन हो रहा है यहाँ पर कि उनके पांव में फफोले उठ गए, छाले पड़ गए, लेकिन खून आ रहा है, लेकिन फिर भी भरत जी महाराज को उसका ज्ञात नहीं, भान। देखो, आपका मन अगर कहीं लग चुका है और फिर आपके शरीर पर कोई पीड़ा हो रही हो, तो आपको उसकी एहसास नहीं होता। बात सिर्फ मन लगने की। अगर आपका मन कहीं ऐसी जगह लग चुका है और उसके बाद में गर्मी लगना, सर्दी लगना या और कुछ होना, उसका एहसास नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कई संत महात्मा ऐसे होते हैं, सन्यासी, आप कभी जाते होंगे कुंभ के मेले में, कुंभ के मेले में जाते होंगे आप, तो वहां क्या देखते हो, कई संत महात्मा जो है चारों तरफ अग्नि जला करके, बीच में कांटे रख करके, बड़े बड़े सूड़ों वाले कांटे रख करके उसके ऊपर सो जाते हैं और भजन करते हैं। क्या स्थिति हो गई? क्योंकि देह को उन्होंने नष्ट कर दिया, देह के दर्द भाव सब खत्म हो गया, उनका मन जो है स्थिर हो गया, इसलिए दुख नहीं पड़ता, समस्या नहीं होती, शरीर का कोई भान नहीं। आपका मन अगर कहीं एक ऐसी स्थिति में लगा हुआ है, तो फिर आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। भरत जी महाराज का जो मन है सीधा भगवान में लगा, और अब भरत जी महाराज के फपोले उठ गए हैं, भरत जी में छाले पड़ गए हैं, भरत जी को तकलीफ हो रही हो, कोई एहसास नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है महाराज, कोई दर्द नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, आपके घर में शादी हो, ब्याह हो, और आपके घर में ऐसा आयोजन हो प्रसन्नता का, खुशी का, तो आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा ना। तो आपको चप्पलों का, कहीं जाना भी है तो महाराज बिना चप्पल पहन करके निकल जाएंगे, चाहे सड़क पे कितनी गर्म हो, रास्ता कितना भी गर्म हो, भूख भी नहीं लगेगी, लगेगी तो भी इतना एहसास नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपका मन एक जगह, ऐसी जगह लगा हुआ है कि आप एहसास नहीं होता किसी और चीज का। ऐसी स्थिति भरत जी महाराज की हो गई थी, कांटे भी थे, सब कुछ थे, लेकिन भरत जी को एहसास नहीं हुआ। भरत तीसरे पहर कहे कीन प्रवेश प्रयाग, यहां से सीधे भरत जी महाराज पधारते हैं प्रयागराज, और प्रयागराज जो है सभी तीर्थों का क्या है, राजा, सभी तीर्थों का राजा है, और इसके पास सब कुछ है, सब कुछ चीजें हैं। प्रयागराज के पास जैसे ही आते हैं भरत जी महाराज, और आकर के जैसे स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम में, उसी समय प्रयागराज स्वयं प्रकट होकर के भरत जी महाराज से कहते हैं, मांगो भरत जी, क्या चाहिए आपको, प्रसन्न होकर के मैं देना चाहता हूं, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो देखिएगा बंधुओं, भरत जी महाराज की एक अद्भुत मांग है। यहां बाबा तुलसी लिखते हैं कि भरत जी महाराज ने क्या मांगा है, अरथन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। भरत जी महाराज ने यहाँ बड़ी सुंदर गजब की बात मांगी है, और प्रयागराज के पास जो भी जाता है, प्रयागराज उसको कुछ न कुछ देख करके ही छोड़ता है, रवाना करता है। तो यहाँ पर भरत जी महाराज से जब प्रयागराज ने कहा आप मांगो क्या चाहिए, तो भरत जी महाराज ने कहा, देखो प्रयागराज, आप सब कुछ देने में सामर्थ्य है, आप सब कुछ दे सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन सबसे पहली बात है कि जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे दीजिए। क्या? अर्थन धर्मन कामरुचि गतिन चहु निर्माण। प्रयागराज के पास में जाओ तो चार पदार्थ है, चार पदार्थ भरा भंडारू, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। धरती पर जो प्रत्येक व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में चार चीजें व्यक्ति को चाहिए तो चाहिए। धर्म,
किसको नहीं चाहिए? अर्थ किसको नहीं चाहिए? काम, संसार का हर पदार्थ किसको नहीं चाहिए? मरने के बाद में मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, कौन नहीं चाहता है? कोई चाहता है कि अधोगति में जाऊं, भूत बनूं, प्रेत बनूं, पिशाच बनूं? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। भरत जी महाराज ने कहा कि महाराज जो चीज नहीं चाहिए वो दीजिए आपको। पहली बात तो मुझे वो अर्थ नहीं चाहिए जिस अर्थ के कारण से अयोध्या में अनर्थ हो गया, वो अर्थ नहीं चाहिए। भाई बात सही है ना, वो पैसा किस काम का? जिस पैसे से घर में अनर्थ हो जाए, घर में झगड़ा हो जाए, वो पैसा किस काम का? किसी काम का थोड़ी। वो अर्थ नहीं चाहिए। सबसे पहला कहा अर्थ। हे प्रयागराज, आप देना चाहते हो ना, तो यही प्रार्थना है, वो अर्थ मत देना जिस अर्थ के चलते मेरी मां केकई ने पूरी अयोध्या में अनर्थ करवा दिया। पूरी अयोध्या को महाराज उल्टी पुल्टी कर दिया। ऐसा अर्थ किस काम का? ध्यान रखना, घर में बीमारी ऐसे नहीं आ जाती है, घर में झगड़े ऐसे नहीं हो जाते हैं, घर में कोई दुर्घटना ऐसे नहीं घट जाती है। जरूर कोई न कोई आपका पैसा ऐसा घर में प्रवेश कर गया, उसके फलस्वरूप कुछ न कुछ वो लेकर के उठता है। इसलिए जरा ध्यान से उस कमाई को करिएगा। अर्थ जो है वही अनर्थ करवा देता है आदमी से। इसलिए भरत जी ने कहा है ऐसा अर्थ नहीं चाहिए जिस अर्थ के कारण से मेरी अयोध्या में अनर्थ हो गया। तो बोलो क्या चाहिए? धर्म दे दूं? धर्म? प्रयागराज ने कहा कोई बात नहीं, अर्थ नहीं चाहिए तो धर्म ले लीजिए। का वो धर्म भी नहीं चाहिए महाराज जिस धर्म के चलते मेरे भगवान, बड़े भाई मेरे राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए थे, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए थे कि उन्होंने अपने पिताजी से प्रश्न करने का धर्म नहीं समझा। ऐसा धर्म किस काम का कि भगवान राम एक बार भी अपने मेरे पिता से ये न पूछ सके कि पिताजी बताओ तो सही कि मेरे अपराध क्या है। एक बेटे का धर्म है अपने पिता से प्रश्न नहीं करना चाहिए, सामने नहीं बोलना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए भगवान राम ने एक बार भी अपने पिता से ये प्रश्न नहीं करा, एक बार भी। ऐसा धर्म किस काम का? वो धर्म मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चीज चाहिए? अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, तो काम ले लीजिए। काम ले लीजिए। काम का मतलब होता है कि संसार की हर वस्तु जो मन को अच्छी लगती हो महाराज, कामासक्त बनाती हो, उसमें सिर्फ कोई स्त्री संग नहीं बताया है। काम के भीतर सब वो पदार्थ है जो आपको भगवान से छोड़ करके संसार की ओर जोड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को काम कहा है। हमारा दुर्भाग्य है हम जरा ढंग से समझ नहीं पाते। काम का अर्थ होता है वो हर वस्तु जो परमात्मा से विमुख करके संसार की ओर जोड़ती है, वो सब पदार्थ काम है। हमारा व्यवहार, हमारा परिवार, हमारी दुकान, हमारा घर, हमारी वो रचना के लिए वो पदार्थ है। हर एक वस्तु जो भगवान से दूर करती है और संसार से नजदीक लाती है, संसार वो काम है। भरत जी ने यहां ये बात कही है, वो काम भी किस काम का? जो स्त्री के संग लग करके मेरे पिता, बुढ़े पिता 80 वर्ष 90 वर्ष की जिनकी उम्र थी, वो इतने कामासक्त हो गए, उनको काम के अंदर इतने अंधे हो गए कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया उनको। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, वो ऐसा फैसला कर बैठे। ऐसा काम किस काम का जिस काम के चलते मेरा बुढ़ा बाप मेरी मां के आसक्त हो गया, वो काम भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मोक्ष ले लो भाई। मेरे पास तो 4 चीजें हैं बराबर।
आप किसी दुकान में जाओ, आप किसी दुकान के पास जाओ, आप कहो कि भैया ये जो तुम्हारे पास सामान है उसमें से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो वो कहेगा फिर यहाँ क्यों आए हो भैया? भाई मेरे पास जो सामान है मैं तुम्हें दे सकता हूं, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास जो सामान है वो मुझे नहीं चाहिए, तो तुम मेरे पास में क्यों आए हो? मेरे पास तो यही चीज है सामर्थ्य देने का, और कोई वस्तु नहीं। तो यहाँ प्रयागराज ने भरत से कहा, भरत तुम्हें धर्म नहीं चाहिए, तुम्हें अर्थ नहीं चाहिए, तुम्हें काम नहीं चाहिए, एक काम करो मोक्ष ले लो। और संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको मोक्ष नहीं चाहिए? आज आप जितना जतन कर रहे हो ना, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं महाराज हमारा मोक्ष हो जाए, हम मुक्त हो जाएं। कहीं न कहीं वो एक मोक्ष प्राप्त करने का लोभ हमारे भीतर है, वो सब करवाता है। ध्यान रखना, मैं अक्सर कहता हूं, आज कलयुग में आदमी भगवान का भजन भी करता है ना, परमात्मा का भजन भी करता है ना, उसके पीछे दो रीजन है, दो कारण है। विशेष करके दो कारणों से आज कलयुग का इंसान भजन करता है भगवान का, कथा में जाता है, मंदिर में जाता है, गुरु बनाता है। दो ही कारण, या तो है लोभ या है उसको भय, दो चीज। या तो कुछ प्राप्त करने की चाहना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कुछ चाहना, लोभ, या फिर भय, महाराज कहीं ऐसा घटना न घट जाए, कोई ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। आज हम भजन भी करते हैं तो दो कारण हैं, भय और लोभ। पर भरत जी महाराज ने कहा, महाराज स्पष्ट कह रहा हूं, आपका जो मोक्ष है ना, वो मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। जो मोक्ष भगवान के चरणों से दूर करता हो, वो मोक्ष किस काम का? मेरे परमात्मा को दूर भेज दिया। मैं भगवान के चरणों में रहना चाहता था, पर वो मोक्ष किस काम का जो मेरे भगवान के चरणों से मुझे दूर करता हो? वो मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। उसी समय प्रयागराज ने तो कह दिया, अरे भरत तो भाई तुझे चाहिए क्या? तू तो बोल तो सही। भरत क्या चाहिए? भैया मेरे पास में 4 चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे खजाने में 4 पदार्थ है, 4 पदार्थ भरा भंडारू। आज तक जो भी आया है, किसी ने धर्म मांगा, किसी ने अर्थ मांगा, किसी ने काम मांगा, और किसी ने मोक्ष मांगा, और तू एक ऐसा आया है कि तेरे को चारों चीजें नहीं चाहिए। तो बता तो सही क्या चाहिए तेरे को? तो कहा, महाराज सुन लीजिए, मुझे जो चाहिए आप वो दे दीजिए। अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चहु निर्माण। वो निर्माण भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान आन। मुझे देना ही चाहते हो ना, मैं एक चीज चाहता हूं, वो जन्म जन्मांतर तक भगवान के चरणों की भक्ति मुझे दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए बंधु, मैं कहता हूं भक्तों ने जब भी मांगा है ना, भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगा, बस भगवान के चरणों की भक्ति दे दीजिए आप, और कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, एक नहीं दो नहीं, जन्म जन्मांतर तक भगवान के चरणों की रति हो जाए, भगवान के चरणों से सन्निधि मिल जाए, बस मैं ये वरदान मांगना चाहता हूं। आपके पास है? कहा क्षमा करना भरत भैया, सब कुछ मिलेगा मेरे पास में, लेकिन ये मेरे पास में कहां है? मेरा खुद का सामर्थ्य नहीं है, मेरा खुद का सामर्थ्य नहीं है। भाई बात भी सच है ना, जिसके पास में कोई वस्तु हो ही नहीं तो वो कहेगा भाई मेरे पास में कहां है? ये तो मेरे पास में ही। भरत जी ने कहा, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति चाहिए। आशीर्वाद दिया, फिर भी प्रयाग ने कहा जाओ, फिर भी मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें भगवान की भक्ति मिलेगी, परमात्मा की भक्ति तुम्हें अवश्य मिलेगी। भरत जी ने कहा, लगता नहीं है कि मुझे भक्ति मिलेगी, क्योंकि मैं बड़ा कपटी हूं, मैं बड़ा पापी हूं, अधम हूं। देखिए भरत जी एक ऐसा
कैरेक्टर है मानस का, जिसने कोई गलती नहीं करी है। देखिएगा, भरत एक ऐसा पात्र है रामचरितमानस का मात्र अकेला, जिसने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन जिंदगी भर पश्चाताप जिंदगी भर इसने करा। बताइए आप, भरत की गलती है? आप सब जानते हैं भरत की कोई गलती नहीं, लेकिन जितना पश्चाताप, जितना प्रायश्चित भरत ने किया है, उतना किसी ने किया भी नहीं। और हमारी गलती नहीं हो और हमें कोई कुछ कह दे तो साहब हम तो गला पकड़ ले उसका। हमारी गलती नहीं है और किसी ने कुछ कह दिया तो हम झगड़ा कर लेते हैं। और यहाँ भरत की कोई गलती नहीं है, फिर भी बार बार कहता है मैं पापी हूं, मैं कुटिल हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने राम को वनवास भेज दिया, मैंने मेरी माँ का मांग का सिंदूर मिटवा दिया, मैंने अयोध्या को अनाथ कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। देखिए आप, सूरदास जी के शब्दों में कहना चाहता हूं। सूरदास जी कहते हैं कि महाराज, भगवान के सामने तो बार बार ये प्रार्थना करते रहो प्रभु कि मैं तो कुटिल ही हूं, मैं तो ऐसा हूं। सूर ने कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, वो समय कौन कुटिल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, वो समय कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल फल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, वो सब कौन कुटिल फल कामी। सूरदास जी का पद है, देखिए आप, बार बार। और सूर के जितने पद हैं सब में दास्य भाव रखा है, सब। और अपने आप को इतना 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 नीचा बताया, देखिए सूर ने अपने आप को। जेहि तनु दियो ताहाए बिसरायो, जेहि तनु दियो, जेहि तनु दियो ताहाए बिसरायो, जय तनु दियो ताई बिसरायो। सूरदास जी कहते हैं जिसने तन दिया है ना, उसको हमने बिसार दिया है। तो हम कैसे हैं अब? ऐसो नमक हरामी में तो, ऐसो नमक हरामी, 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 मौसम कौन कुटिल खल कामी, हे मौसम कौन कुटिल फल कायो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल
मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम गाओ ये प्रार्थना। कौन कुटिल फल कामी। जेहि तनु दियो ताहि बिसारियो। जिसने तन दिया है उसको भूल गया मैं। ये तुलसी कह रहा है। देखियो ऐसो नमक हरामी। तुलसी कहता है प्रभु कभी ऐसा नमक हराम तुम्हें देखा? मैं ऐसा नमक हरामी हूं। तूने मुझे जो तन दिया है उसको भूल गया। गर्भ कोल काठा किया जीव दान दे मुझ। 8 पहर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। बार बार प्रार्थना करता था मैं, तू एक बार मुझे बाहर निकाल, मैं तुझे याद करूंगा। लेकिन मैंने क्या करा? यहां आकर के एक ही काम करा। भरी भरी उदय विषय को ध्यायो। भरी भरी उदय विषय को ध्यायो। भरी भरी उदय विषय को ध्यायो। भरी भरी उदय विषय क्यों ध्यायो। जैसे कुकर ग्रामी हो। जैसे कुकर ग्रामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। जैसे को कर गामी। जैसे को कर नामी। जैसे को कर नामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसमे कौन कुटिल फल कामी। और अपने आप को क्या कहा? कुकर, कुत्ता कह दिया है। भरी भरी उदय विषय को ध्यायो। मैं घर घर जाकर के जिस प्रकार से कुत्ता रोटी खाता है ना, जैसे कुकर ग्रामी, गांव का नगर का कुत्ता, किसी घर का मालिक का नहीं, एक नगर का कुत्ता अलग अलग घरों में जाकर के जिस प्रकार से अपना भरण करता है, उसी प्रकार से मेरा जीवन बन गया। संसार के रिश्ते नाते जाता रहा, अपने आप को नष्ट कर दिया। लेकिन हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की। 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 निस दिन करत गुलामी। अरे निस दिन करते दुलाए। निस दिन करते दुलाए। निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसमे कौन कुटिल फल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसमे कौन कुटिल फल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसमे कौन कुटिल फल कामी। पापी कौन बड़ो है मोते
पतितन में नामी में तो सब पतितन में नामी मौसम कौन कुटिल खल कामी मौसमे कौन कुटिल फल कामी मौसम कौन कुटिल खल कामी मौसमे कौन कुटिल फल कामी शूर पतित को ठोर कहाँ है शूर पतित को ठोर कहाँ दे सुनिए श्रीपति स्वामी अरे सुनिए श्रीपति स्वामी सुनिए श्रीपति स्वामी सुनिए श्रीपति स्वामी सुनिए श्रीपति स्वामी मौसम कौन कुटिल खल कामी हे मौसमे कौन कुटिल फल कामी मौसम कौन कुटिल पापी कौन है बड़ो मोती महाराज मेरे से बड़ा पापी नहीं मिलेगा आपको तो सूर कहते हैं मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं मिलेगा क्यों सब पतितन को नामी सब पापियों से भी बड़ा नाम मेरा है महाराज इसलिए सूर पतित को ठोर कहाँ है इस सूरदास को ठोर कहाँ है इतना भयंकर पापी हूं मैं सुनिए श्रीपति स्वामी हो सुनिए श्रीपति स्वामी मौसम कौन कुटिल खल कामी मौसम कौन कुटिल खल कामी जेहि तनु दियो ताहि बिसार्यो ऐसो नमक हरामी ऐसो नमक हरामी ऐसो नमक हरामी यहाँ सूरदास जी ने कहा है महाराज इतना नमक हरामी हूं मैं कि जिसने तन दिया है ये शरीर दिया है उसको मैंने यहाँ आकर के विसार दिया महाराज भरी भरी उदय विषय को धायो जैसे कुकर ग्रामीण अपने आप को नौकर हरामी कहा है अपने आप को कुत्ता कहा है अपने आप को महाराज पापी कहा है भयंकर पापी से पापी पापी से भी पापी कहा है शूर पतित को ठोर कहा है इसलिए मैं कहता हूं कहां ठोर है एकमात्र आपके चरण ही मेरी ठोर है बस और कुछ नहीं और भरत जी महाराज भी वही भाव भरत जी महाराज का भी यही तुलसी का जो भाव सूरदास जी का जो भाव है वही भरत जी महाराज का भाव है भरत जी ने कहा है प्रयागराज महाराज आप कैसी बात करते हो अरे मेरे जैसे पापी को आप भगवान का भक्त कहते हो नहीं नहीं मैं तो भयंकर पापी हूं महाराज इसलिए कहा है जानौ राम कुटिल करी मोही लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही स्वयं रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे पर सीताराम जी के चरणों मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन रात बढ़ता रहे फिर भी मैं यही प्रार्थना करता फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं भरत जी महाराज प्रार्थना करते हैं उसके बाद कहते हैं भरत जी महाराज सीधे प्रयागराज में एक आश्रम है भरद्वाज ऋषि का
वहां पर पधारते हैं। जैसे ही आए हैं भरद्वाज ऋषि को भरत जी ने प्रणाम करा है। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाध। भरत जी महाराज ने आकर के प्रणाम करा है, महाराज मैं राम के चरणों का दास भरत आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम है, मैं बड़ा पापी हूँ। यही बात वो कही। तब एक बहुत बड़ा एक शब्द कहते हैं यहाँ पर, क्या कहा? तात भरत तुम सब विधि साधु। देखिए आप, कोई भी साधु होता है तो सब विधि नहीं हो सकता है। कोई साधु होता है सब विधि नहीं हो सकता है। कोई न कोई उसके भीतर कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, कोई न कोई। लेकिन यहां भरत जी के लिए कहा है भरद्वाज ऋषि ने, सब विधि साधु हो तुम। हर प्रकार से एक साधु में जो होने चाहिए संस्कार, वो सारे संस्कार आपके भीतर है महाराज। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु बादी गलाने करो मन माहि। फिर तुम गलानी क्यों करते हो मन के भीतर? मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने वैसा कर दिया है। अरे तुम ऐसा इतना सोचना भी नहीं चाहिए। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनि पर पही आहे। दंड प्रणाम करत मुनि देखे मुनि मंत भाग्य निज लेखे। महाराज भरत जी महाराज अपना सौभाग्य समझते हैं, भरद्वाज ऋषि अपना सौभाग्य समझते हैं कि भगवान के लाडले भक्त भगवान प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी महाराज ने कहा, भरद्वाज ऋषि ने कहा भरत जी महाराज से, हे भरत जी महाराज, जब भगवान हमारे आश्रम पर आए थे तो हमने भगवान से कहा, प्रभु हमने आज तक जो भी करा है, धर्म करा है, काम है, हमारा कोई ध्यान है, कोई योग है, कोई साधन है, कोई भजन है, जो भी हमने करा है, हम इतने साल तक सोचते थे कि इसका फल क्या मिलेगा, और अब आज आपका दर्शन हो गया है तो हमें मालूम चल गया कि आप उन जितने भी किया हुआ कर्म था उसका फल भगवान का दर्शन मिल गया। लेकिन हम आपसे पूछते हैं महाराज कि धर्म, ध्यान, भजन, साधन, सुमिरन करने का फल भगवान का दर्शन होता है, तो क्या भगवान के दर्शन का भी कुछ फल होता है? क्या कुछ फल होता है क्या भगवान का? हाँ होता है। क्या होता है ये भगवान ने बताया नहीं, बस भगवान राम ये कहकर के गए हैं कि भरद्वाज ऋषि धर्म, ध्यान, भक्ति, साधन, सुमरन, जप, इसका फल भगवान का दर्शन होता है। लेकिन भगवान के दर्शन का फल क्या होता है ये भरत जी हमके बता करके नहीं गए, लेकिन आज उसका मालूम चला है कि भगवान का दर्शन आप भक्तों का दर्शन होता, फल होता है। आप जैसे भक्तों का दर्शन हो गया है ना, अब लगता है कि वो भगवान के दर्शन का फल ही वो दर्शन है महाराज। इसलिए हम धन्य हो गए हैं भरत जी महाराज। और सवेरा होता है, जब सवेरा हुआ तो भरत जी महाराज को लेकर के प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए हैं। मंत्र आदि पढ़ने लगे हैं भरद्वाज ऋषि। उसी समय जब पढ़ने लगते हैं तो कहते हैं कि उस समय याद आ गई भरत जी महाराज को भी राम की। भरत जी महाराज से भरद्वाज ऋषि ने कहा है कि हे भरत, तुम्हें पता है तुम्हें भगवान राम कितना याद करते हैं? कहा कितना करते हैं? कहा जब भरद्वाज ऋषि ने कहा जब भगवान राम प्रयागराज आए थे और जब वो त्रिवेणी संगम में खड़े होकर के जब मैं मंत्र पढ़ रहा था, जब मैं बोल रहा था जम्बूद्वीपे भरत खंडे अमुक नाम अमुक गोत्र उच्चारण कर रहा था, उस समय जब भरत नाम आया, भरत खंडे इस प्रकार का नाम आया तो भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने पूछा, प्रभु आपकी आंखों में अश्रु क्यों आए, क्या बात है? तो भगवान राम ने कहा, हे भरद्वाज ऋषि, आपने अभी बोला था ना जम्बूद्वीपे भरत खंडे, जो भरत शब्द आया है ना, तो वो भरत जो है मेरे छोटे भाई का नाम है। जब मैं आया था अयोध्या को त्याग छोड़ करके, उस समय मेरा भाई से मिलना नहीं हुआ। मेरा भरत जो है ननिहाल गया हुआ था, उस समय मेरा मिलना नहीं हुआ, इसलिए मुझे मेरे भाई भरत की याद आ गई है। इतना याद करते हैं आपको, इतना इतना प्रेम करते हैं भरत जी महाराज आपसे, इतना स्नेह करते हैं आपसे। जब ये स्नेह का भाव सुना है भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं।
इस प्रकार से भरत जी महाराज जो है यहाँ पर प्रयागराज का दर्शन करके भरत जी महाराज की जो है अयोध्या को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान भरत जी जब आगे बढ़ने लगे हैं उसी समय स्वर्ग के अंदर मीटिंग हुई है, आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। इंद्र ने कहा, सबसे कहा कि देखो भैया भगवान राम तो चले गए, अब राम जी के पीछे पीछे भरत जी जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि भरत जी की भक्ति को देख करके राम पिघल जाए और राम वापस आने के लिए तैयार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए भरत जी महाराज की जो है बुद्धि को जरा फेरा जाए। सरस्वती से कहा, सरस्वती मैया को बुलाया और कहा, सरस्वती जिस प्रकार से तुमने मंथरा की और केके की बुद्धि को तूने विपरीत करा है, इसी प्रकार से जरा भरत की बुद्धि को भी फेर दे। नहीं तो ये भरत की जिस प्रकार से यात्रा हो रही है ना, जिस प्रकार से आतुरता से और प्रेम से भाव से यात्रा में जा रहा है भरत राम को लेने के लिए, कहीं राम पिघल न जाए। भरत की ऐसी स्थिति को देख करके जाओ जरा भरत जी को बुद्धि को फेर दो। उसी समय मां सरस्वती ने फटकार लगाई और उनके गुरु वहीं बैठे थे, बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने फटकार लगाई है, हे सुरेश तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तुझे 1000 आंखों के होते हुए भी तुझे हिमालय नहीं दिख रहा है, सामने पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है? ध्यान रखना इंद्र, तूने धरती पर तो किसी की भी बुद्धि को फेरने का सामर्थ्य रख सकता होगा। ये सरस्वती जो है चाहे जिसकी बुद्धि को फेर सकती है, इसका सामर्थ्य है, लेकिन सपने में भी भरत की बुद्धि को नहीं फेर सकती है। भरत लौट करके आ जाए, कभी सोचना मत, सपने में भी ऐसा मत सोचना। कहते हैं बृहस्पति ने फटकार लगाई है महाराज, इंद्र को फटकारा है। इंद्र से कहा कि इंद्र अरे ध्यान रखना, भगवान के भक्त को अगर तूने ऐसा तकलीफ दी है, दुख दिया है, तो ध्यान रखना कि महाराज भगवान कितने क्रोधित होंगे, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर उदाहरण दिया है भरत महाराज, गुरुदेव ने उदाहरण भी दिया है कि किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि के साथ में घटना घटी है। अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया है, जो अपराधु भगत कर करही, राम रोष पावक सोज रही। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोज रही। लोकहु वेद विदित इतिहास, ये महिमा जानहि दुर्वासा। लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानहि दुर्वासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जे। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम जागु जग दे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम
जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोज रही। गुरुदेव ने कहा है, इंद्र से कहा, इंद्र जो भगवान राम का दोष करता है तो भगवान फिर भी माफ कर देते हैं, पर भगवान के भक्त का कोई दोष करता है उसको भगवान माफ नहीं करते हैं। उदाहरण दिया है, लोकों वेद विदित इतिहासा, ये महिमा जाने दुर्वासा। दुर्वासा इस चीज की महिमा अच्छे से जानते हैं, और सबसे बड़ा कोई राम से नहीं भक्त है तो वो है राम। भरत सरिस को राम से नहीं, राम से स्नेह करने वाला भरत से बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता। जगु जप राम राम जप देहि, ये पूरा संसार जानता है, जगत जानता है कि भरत के बराबर कोई राम सने नहीं है। और उस भरत का तू ये अनर्थ कर रहा है, तू बुरा चाहता है, ध्यान रखना कोई घटना घट गई तो मैं तेरा साथी नहीं रहूंगा। इस प्रकार से गुरु बृहस्पति ने इंद्र को फटकारा है, तब जाकर के इंद्र को बुद्धि आई, अकल आई है। नहीं तो इंद्र ने तो इतना 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 करा है। कहते हैं पृथ्वी से कह दिया कि तुम अपने भीतर से कांटे निकालो, पत्थर निकालो, भरत को जाने मत दो। सूर्य को बोला गया तू इतना तेज प्रकाश, इतनी तेज तीक्ष्ण किरणें डाल कि भरत का शरीर जलने लग जाए। इतना इतना अपराध करा। वनस्पति से कह दिया, कांटों से कह दिया, जगह जगह रास्ता रोक दो भरत का। लेकिन भरत का रास्ता फिर भी रुका नहीं, क्योंकि भगवान की चाहना उसके भीतर लगी हुई थी। कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी जो है भरत जी को रोक नहीं सकती है। महाराज किसी भी परेशानी को नहीं रोक सकती, कोई परेशानी रोक सकती है। इस प्रकार से कहते हैं भरत जी महाराज जो है भगवान से मिलने के लिए चल रहे हैं। अब आज जो है यात्रा एक दिन की और करने दी।